आनंदित जीवन जीने के लिए चरित्र विकास का कितना योगदान है। आइए आज इस पर हम चर्चा करते हैं। चरित्र विकास का पहलू। आनंदित जीवन जीने के लिए हम आनंदित जीवन क्यों नहीं जीते। हमारे मन ने एक अकाल पुरख भगवान से दूरी बना ली है। ये है जवाब जो हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से मिलता है कि हमारा जीवन आनंदित क्यों नहीं है। क्योंकि हमारे मन ने एक अकाल पुरख से दूरी बना ली है। पहले ये बात जानना जरूरी है कि हमारा मन हमारे शरीर का ड्राइवर है, इसको चलाने वाला है। जैसा ये कहता है वैसा ही हमारे अंग जो है वो काम करते हैं। वह परमेश्वर है कहाँ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज 1 पर गुरु साहिब कहते हैं, एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैपं गुर प्रसाद। अर्थात अकाल पुरख एक है जिसका नाम अस्तित्व वाला है, जो सृष्टि का रचनहार है, करता है, जो सब में व्यापक है, भय से रहता है यानी कि निर्भय है, वैर से रहता है, निर्वैर है, जिसका स्वरूप काल से परे है, भाव जिसका शरीर नाश रहता है, जो योनियों में नहीं आता, जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है और जो सतगुरु की कृपा से मिलता है। यदि परमेश्वर सर्वव्यापी है, मुझ में और तुम सभी में बसता है, तो हम उसे अपने आप में क्यों नहीं महसूस करते हैं। गुरु साहिब जी इसके बारे में बताते हैं कि मेरे मन और अकाल पुरख के बीच एक झूठ की काल्पनिक दीवार खड़ी की गई है। ये झूठी दीवार काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, आलस्य, झूठ बोलना, पक्षपात, पाखंड, अज्ञानता, शराब और अन्य नशे, धन के लिए तृष्णा, ईर्ष्या, क्रूरता, व्यभिचार, जुआ और कई अन्य प्रकार के जो विकार हैं, जो मेरे जन्म से अब तक मेरे मन द्वारा मेरे पारिस्थितिकी तंत्र ने बनाई गई है। यदि गुरु से रब्बी गुणों के आशीर्वाद से विकारों की ये दीवार नहीं टूटी, तो मैं अंदर भगवान के साथ एकजुट नहीं हो सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज 1372 पर गुरु साहिब कहते हैं, कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। भाव कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर के साथ एकजुट होने के लिए मेरे पास ईश्वर जैसे ही गुण होने चाहिए। क्योंकि भगवान एक है और सभी में बसता है, मेरे मन को लगना चाहिए कि भगवान उन सभी में व्याप्त है। तब मुझे अपनी तथाकथित जाति, रंग, नस्ल और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि भगवान सृष्टि करता है, इसलिए मुझे भी समाज के हित के लिए कुछ बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान इसमें व्याप्त है। क्योंकि भगवान निडर है, तो मुझे भी निडर होना चाहिए। मुझे निडर होकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि भगवान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरी किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमें नरक स्वर्ग यानी पुनर्जन्म की तथाकथित विचारधारा को दोबारा समझना चाहिए और गुरु जी से वर्तमान जीवन में आनंदित जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। क्योंकि भगवान अजूनी है, हमें जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि गुरु से वर्तमान में एक जीवित आनंदित जीवन जीने के लिए उसकी कला सीखनी चाहिए। भगवान के साथ एकजुट होने के लिए साधक को ये
प्यार भरा विश्वास होना चाहिए कि गुरु की शिक्षा और रब्बी नियमों में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के माध्यम से प्रकट हुआ है। वह एक है और एक ही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज 864 पर गुरु साहिब जी बताते हैं, गौंड महला पांचवा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना में नाहि होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोय न मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परमाण। रहाओ। अर्थात हे भाई, गुरु और परमात्मा का एक रूप समझो। गुरु और परमात्मा को एक रूप समझो। जो कुछ परमात्मा को अच्छा लगता है वही गुरु भी सिर माथे कबूल करता है। रहाओ। हे मेरे मन, हर वक्त गुरु के उपदेश को याद रख। मुझे गुरु के बिना और कोई आसरा नहीं सोचता। हे मेरे मन, जिस गुरु की बख्शी हुई आत्मिक जीवन की दात को कोई मिटा नहीं सकता, उस गुरु के आसरे दिन रात टिका रहे। गुरु की कृपा से रब्बी गुणों को ग्रहण करके विकारों से मुक्ति पाकर हम इस समाज में रहते हुए ही ईश्वर के साथ मिलन करते हुए अनंत जीवन जी सकते हैं। समाज को हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज 522 पर गुरु साहिब जी कहते हैं, महला पांचवा। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਐ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਚ होवे मुक्त। अर्थात हे नानक, अगर सतगुरु मिल जाए तो जीने का सही सलीका आ जाता है और हंसते खेलते खाते पहनते भाव दुनिया के सारे काम करते हुए माया में बरतते हुए भी कामादिक विकारों से बचे रह सकते हैं। जप वाणी के माध्यम से गुरु साहिब हमें विकारों के रूप में झूठ की दीवार को तोड़ने का तरीका सिखाते हैं। इस उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए मेरा आचरण रब्बी गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज 598 पर गुरु जी साहिब जी बताते हैं, सुरठ महला पहला। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाहि जियो। छोड़ो वेश भेष चतुराई, दुबदा ए फल नाही जियो। मन रे थिर रहो, मत कत जाहि जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पाव है, घर अमृत घट माही जियो। रहाओ। अवगण छोड़ गुणा को धावो, कर अवगण पच्छो ताही जियो। सर अपसर की सार न जाने, फिर कीच बुढ़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु जूठे, बाहर नावो काहि जियो। निर्मल नाम जपहो सद गुरमुख, अंतर की गत नाहि ताही जियो। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यों पावे त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। अर्थात हे मेरे मन, अंदर ही प्रभु चरणों में टिका रहे। देखना, नाम अमृत की तलाश में कहीं बाहर न भटकते फिरना। अगर तू बाहर ढूंढने निकल पड़ा तो बहुत दुख पाएगा। अटल आत्मक जीवन देने वाला रस तेरे घर में ही है, हृदय में ही है। रहाओ। हे भाई, जिस अमृत के खजाने की खातिर तुम जगत में आए हो, वह अमृत गुरु की ओर से मिलता है। पर धार्मिक वेश का पहरावा छोड़, मन की चालाकी को भी छोड़। बाहर की सूरत धर्मियों वाली और अंदर से दुनिया को ठगने वाली चालाकी
इस दुनिया भरी चाल में उलझे रह के ये अमृत फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे भाई, अवगुण छोड़ के गुण हासिल करने का प्रयत्न करो। अगर अवगुण ही करते रहोगे तो पछताना पड़ेगा। हे मन, तू बार बार मोह के कीचड़ में डूब रहा है। तू अच्छे बुरे की परख करनी नहीं जानता। हे भाई, अगर अंदर मन में लोभ की मैल है और लोभ के अधीन होके कई ठगी के काम करते हो, तो बाहर तीर्थ आदि पर स्नान करने का क्या लाभ। अंदर की ऊंची अवस्था तभी बनेगी जब गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल के सदा प्रभु का पवित्र नाम जपोगे। हे मन, लोभ त्याग, निंदा और झूठ त्याग। गुरु के वचनों के में चलने से ही सदा स्थिर रहने वाला अमृत फल प्राप्त होगा। हे दास नानक, प्रभु दर पर अरदास कर और कह, हे हरि, जैसे तेरी रजा हो वैसे ही मुझे रख, पर ये मेहर कर कि गुरु के शब्द में जुड़ के मैं तेरी सिफ्त सलाह करता रहूं। मन में इस धारणा के साथ कि मैंने भगवान के साथ एकजुट होना है, आज ही विकारों को छोड़कर और गुरु से रब्बी गुणों को लेकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आलस्य को भी गुरु साहिब द्वारा विकार कहा गया है, जो हमारे आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनता है। अपने भीतर के विकारों से छुटकारा पाने और गुरु जी से रब्बी गुण प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कम से कम 3-4 अंग पढ़ें, अर्थ के साथ, खास तौर पर रहाओं में अर्थ और विशेष रूप से केंद्रीय विचार को समझें। तभी हम गुरु की बात को जान पाएंगे। गुरु जी की कृपा से हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि कैसे परिवर्तित करना है, कैसे परिवर्तित करना है। ये कला सीखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, क्या, काम वासना को प्यार में, दैट इज लस्ट इन लव। क्रोध को बीरस, बीरस क्या होता है, अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करना। तो हम क्रोध को बीरस में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है इसे। ये कला कौन सिखाता है, गुरु सिखाता है। तो लोभ को हमको संतोष में और लगाव को प्रेम और संपूर्ण मानवता के कल्याण में बदलना है। सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं रखना इस लगाव को, सारे बच्चे, सारी मनुष्यता जो है उस तक इसको विस्तार करना है। ये कला कौन सिखाता है, हमको गुरु सिखाता है। और गर्व को विनम्रता में। और दूसरी बात, विकारों से कैसे छुटकारा मिलेगा, इस बात को भी हमको गुरु जी सिखाते हैं। विकार, कौन से विकार, जैसे दूसरों के साथ उनकी गलतियां ढूंढना, उनकी बदनामी करना, आलस्य, अकृतज्ञता, इनग्रेटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, थैंकलेसनेस, झूठ, दूसरों पर हावी होना, चिंता, तनाव, चंचलता, पाखंड, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित भेदभाव करना। ये सारे विकार हैं हमारे मन के, जो हमको भगवान से मिलने नहीं देते। जी, उनकी दीवार खड़ी हुई हुई है। जैसे कायरता, चालाकी, धोखा, ईर्ष्या, चोरी, व्यभिचार, जुआ, प्राय हक छीनना, तृष्णा, क्रूर कार्य, भ्रम, इल्यूजन जिसको बोलते हैं, और खराब संगत, बैड कंपनी जिसको बोलते हैं, और अनेकों ही और अन्य विकार जो हमको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वर्णित हैं, और वो हमको सीखने हैं। ये गुरु ही सिखा सकता है हमको। और तीसरी बात, मुझे अपने व्यक्तित्व में किन गुणों को अवशोषित करना है। गुण, कौन से गुण हमको लेने हैं, जैसे
परमात्मा की आज्ञा हुक्म का पालन करना, ये भी एक गुण है, उसके हुक्म में चलना। सत्य, सद्भाव, रचनात्मकता, ज्ञान, निर्भयता, कोई दुश्मनी नहीं करनी किसी से, नो परमानेंट एनमिटी। संतोष, धैर्य, जरूरतमंदों की मदद करना, मानव भाईचारा, क्षमा, मीठा बोलना, सौजन्य, दयालुता, सहानुभूति और उसे सिंपथी, मानव सम्मानता, ह्यूमन इक्वालिटी, सहनशीलता, थोड़ी सी टॉलरेंस भी होनी चाहिए, और बहुत से अन्य गुण हैं जो हम गुरबाणी से सीख सकते हैं, गुरु से सीख सकते हैं। गुरु साहिब ने हमें 3 स्वर्णिम सिद्धांतों की श्रृंखला दी है ताकि हम अनंतमय जीवन जी सकें। पहला सिद्धांत है गुरु साहिब का नाम जपना। नाम जपो। नाम जपो किस लिए? विकारों को दूर रखने के लिए और अपने आप में रब्बी गुणों का अवशोषित करने के लिए। हमको नाम जपना है, हमेशा ईश्वर का स्मरण करना है, उस पर ध्यान देना, क्योंकि ईश्वर के रब्बी नियम और गुरबाणी की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। दूसरा असूल जो है सिद्धांत, वो है किरत करो। अपनी, परिवार की और अन्य बुनियादी सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमको काम करना है, किरत करनी है। और तीसरा सिद्धांत जो गुरु साहिब ने दिया है वो है वंश को, ज़रूरतमंदों की हमको मदद करना है। गुरु साहिब के हुक्म के अनुसार हम आत्म मंथन करें, अपने विकारों को छोड़ने और रब्बी गुणों को अपने आचरण में आत्मसात करने के लिए। इसे हमारा भगवान के साथ संग होगा और आनंदित जीवन जिएंगे। जैसे ही हम विकारों को छोड़ देते हैं और गुरु से रब्बी गुण लेने लगते हैं, हमें परिवर्तन महसूस होता है और हमारा जीवन आनंदित होने लगता है। इससे ईश्वर के साथ मिलन होता है। अपने महान गुरु से आनंदमय जीवन जीने की कला सीखने के बाद हमें इस जीवन के रंगमंच पर एक पति, पत्नी, पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन और सबसे बढ़कर एक उत्कृष्ट इंसान की भूमिका इतने जोश के साथ निभानी है कि तालियां बजती रहें हमारे जीवन का पर्दा नीचे होने के बाद भी। इस एपिसोड का श्रेय कैलिफोर्निया के डॉक्टर कुलदीप सिंह थिंद एमडी, जिनकी वेबसाइट है गुरु ग्रंथ दर्पण .net, उनके मालिक हैं वो, उनकी पूरी टीम के अनुवादकों, सहायकों और विशेष रूप से भूपिंदर सिंह बाईखेल, जिन्होंने प्रोफेसर साहिब सिंह के श्री गुरु ग्रंथ दर्पण का हिंदी में अनुवाद किया है। ये सब उनको जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।